खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर पैस्टर जीटा और आमिर आपके पास हाजिर हैं, आपके सामने हाजिर हैं खुदावंद का वचन, उसका कलाम लेकर अपने शॉर्ट वीडियो में जिसका नाम है गोल्डन नगेट्स फ्रॉम द बाइबल। ये एक आयत के बारे में, एक आयत पे हम खुदावंद के वचन में से आपके लिए पैगाम लेकर आते हैं ताकि उस एक आयत में से, एक स्क्रिप्चर में से हम जो प्रभु हमें दे रहा है, जिसकी क्वालिटी, जिसकी वैल्यू जो है वो एक गोल्ड नगेट की तरह है, हम आपके सामने आते हैं। आइए सीधे चलेंगे प्रभु के वचन की तरफ। पैदाइश 3 बाब पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 पैस्टर जीटा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। यीशु के नाम से पढ़ती हूँ, आमीन आमीन। इंसान की नाफरमानी और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि पाक के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? थैंक यू, आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर हम खुदावंद की बरकत चाहते हैं। जब इस आयत के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और हमने कमेंट्री को देखा, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि हम डॉक्टर टोनी एवंस की बाइबल कमेंट्री को यूज़ करते हैं, और अगर आपको चांस मिले ज़रूर उसे लें और इस्तेमाल करें, उससे आपको और ज़्यादा प्रभु के वचन के बारे में ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पर इस आयत में डायरेक्टली तो ये नहीं कहा गया कि शैतान जो है वो जैसे डायरेक्ट शक्ल में आदम और हवा के पास आया, बल्कि हवा के पास आया, बल्कि सांप जो है वो आया। मगर हम ये जानते हैं कि सांप की सूरत में शैतान जो है वो हवा के पास आया, और इसका मतलब ये है कि वो डिस्गाइज में, वो एक रूप धार कर जो है वो हवा के पास आया। और हम ये भी जानते हैं वचन में, अगर आप पैदाइश के पहले, दूसरे, तीसरे बाब को पढ़ें, आपको मालूम हो जाएगा कि खुदा ने जो हुक्म दिया था सबसे पहला कि इस दरख्त का फल ना खाना, वो हुक्म जो है वो आदम को दिया गया, और ये आदम पर लाजिम था कि वो उस हुक्म को लेकर, उस कलाम को लेकर अपनी बीवी हवा के साथ शेयर करे। बाइबल में जहां आदम और हवा की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, वहां पर कहीं ये बात नहीं मिलती कि क्या आदम ने हवा को ये हुक्म जो था बताया था या नहीं, शेयर किया था या नहीं। मगर यहाँ जो सांप ने आकर हवा को अप्रोच की है और उससे आकर कहा है, एक सवाल की शक्ल में, एक डाउट, एक शक उसके जहन में क्रिएट किया है, क्या वाकई ही खुदा ने इस दरख्त का फल खाने से मना किया है? अब यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट है, जो पॉइंट हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि जो रोल्स खुदा ने दिए हुए हैं, खुदा की तरफ से घर के अंदर, जो घर का हाउस होल्ड है, जो मर्द है, जो फादर है, जो हस्बैंड है, और ये जो मैं आप मसीही जो भाई हैं, जो मेरे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, उनसे ये बात कह रहा हूं कि खुदा ने जो आपको रोल दिया है, एक शौहर की हैसियत से, एक फादर की हैसियत से, हाउस होल्ड, घराने का सरबराह होने की हैसियत से, उस रोल को हमें अच्छे से पहचानना है कि खुदा ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है एज हेड ऑफ द फैमिली। हम जो घर के मर्द हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हुए, वो रोल जो खुदा ने हमें दिया है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, उस रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है जो खुदा हमसे चाहता है, और हमसे खुदा क्या चाहता है जो फैमिली के हेड्स हैं, कि हम नंबर 1 हमारी ये जिम्मेदारी है, हम खुदा की ओबीडियंस में चलें, खुदा की ताबेदारी में चलें, हम उसके वचन के ताबे रहें, हम कलाम के ताबे रहें। अपने दोस्तों से आप मशवरा करें, आप लोगों से मशवरा करें, जिससे चाहे मशवरा करें, मगर मेरी और आपकी जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, हमारी नंबर 1 ओबीडियंस खुदा के कलाम पे होनी चाहिए,
खुदा के कलाम के अंडर हमारी ओबीडियंस होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इब्लीस ने ये सवाल हवा से किया है और उसने रोल को रिवर्स कर दिया है। और जब उसने रोल को रिवर्स कर दिया और हवा के पास ये सवाल लेकर चला गया, हवा ने अल्टीमेटली उस फल को खा लिया और उसके बाद अपने शौहर को भी दिया। ये रोल रिवर्सल के सबब से ऐसा हुआ। अगर आप जो घर के हाउस होल्ड हैं, जो हस्बैंड है, जो फादर है घर का, अगर वो अपने रोल को खुदाम के वचन के मुताबिक समझेगा, मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैंने प्रभु से वचन लेना है, मैंने अपनी बीवी को देना है, मैंने अपने बच्चों को देना है वो वचन जो मुझे मिला है और मैंने उस पर कायम भी रहना है। इस तरह से आप अपने हाउस होल्ड को, अपने घराने को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसी तरह से ये इनकरेजमेंट जो है वो हमारी मसीही बहनों के लिए भी है, उन बहनों के लिए जो खुदावन में है, खुदावन में उन्होंने नई जिंदगी पाई है, नजात पाई है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपने शौहर की ताबेदारी में चलें। नंबर 1, अपने शौहर की तरह, अपने हस्बैंड की तरह आपको भी यीशु के वचन की ताबेदारी करनी है, कलाम की ताबेदारी करनी है, और उसके बाद उसके साथ आपको अपने शौहर की ताबेदारी करनी है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आपका शौहर, आपका हस्बैंड, हेड ऑफ द फैमिली जो है, वो अगर मुकम्मल तौर पर वचन की ताबेदारी में है, तो इस किस्म के झगड़े ना करें, इस किस्म की लड़ाइयां ना करें, इस किस्म की जिद्दें ना करें जो कलाम के मुताबिक नहीं हैं, जो कलाम में से नहीं है। फिर आप पूरे तौर पर अपने शौहर की ताबेदारी में चल सकती हैं, क्योंकि वो वचन की ताबेदारी में जो है वो चल रहा है। इस तरह से आपको भी बरकत मिलेगी, आपके घराने को भी बरकत मिलेगी, आप और आपका हस्बैंड जो है वो एक ही ताबेदारी में जाएंगे। वरना जिस तरह आदम और हवा जो है वो हवा ने इब्लीस से धोखा पाया, सांप से धोखा पाया, अपने शौहर के पास उसको ले गई और इस सबब से उनका नुकसान हुआ। आप अगर खुदावन में अपने घराने को मजबूती के साथ देखना चाहते हैं, शौहर और बीवी अपने अपने रोल को पहचाने, अपने रोल में कायम रहें, अपनी रूहानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, वचन की ताबेदारी में चलें, तो आपके रोल्स जो हैं, जो खुदा ने आपको दिए हैं, वो कायम रहेंगे और आपके घर के अंदर खुदावन की सलामती, खुदावन का पीस, खुदावन की खुशी, खुदावन की मोहब्बत, उसका लव एंड जॉय जो है वो हमेशा के लिए कायम रहेगा। खुदावंद के रोल्स को पहचाने, उसके वचन को पहचाने। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और उम्मीद करते हैं इस वचन से आप सबको बरकत मिली होगी। अगर आपको बरकत मिली है, जरूर दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एंड अ ब्लेस्ड वीक।